कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कांग्रेस जनों के लिए एक अनुसरण का विषय। मुझे मालूम है कि एक युवा आयु में 1977 में जब कांग्रेस पार्टी केवल 2 सीट जीती थी, तो उस समय भी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने कांग्रेस का परचम 1970 में लहराया था। 3 सीट जीती थी, पोसवाल जी भी थे। और आज फिर मुझे यह विश्वास है कि आपके आने से संसद के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस मजबूत होगी। मुझे अब भी याद आता है, मैं मेरी बात को पूरी करूं, कि जब किसानों का संघर्ष चल रहा था, तो चाहे आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसान संगठनों का हिस्सा नहीं थे, पर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये साफ दिखाया कि अपनी स्वयं की उस समय की पार्टी की लाइन तोड़ के वो किसानों के साथ खड़े हो गए। जब हमारी पहलवान बेटियों के साथ अपमानित व्यवहार हो रहा था, तो ये नौजवान सांसद विजेंद्र वहां बैठे, ये सब बातें छोड़कर पार्टी की लाइन तोड़कर एक बार फिर हरियाणा की बेटियों के साथ खड़े हो गए। ये व्यक्ति के चरित्र को दर्शाता है, ये व्यक्ति के आचरण को भी दर्शाता है। और शायद इसीलिए एक बार फिर ये जुड़ाव सुनिश्चित था। ये प्रभु ने लिख रखा था, ये गांव खेड़े ने लिख रखा था, और आज फिर ये जुड़ाव हुआ है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, व्यक्तिगत तौर से भी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भी। मुझे ये विश्वास है कि हरियाणा में अगली सरकार बनाने में ये निर्णय निर्णायक साबित होगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद रणदीप जी। मैं आग्रह करूंगा चौधरी वीरेंद्र जी से कि वो अपने 2 शब्द आपके सामने रखें। अरे मैंने तो बात करनी भूल जाऊंगा, तो अपना रहने दो ना। आप सभी साथी जो यहाँ आए हैं, सिर्फ हरियाणा भर से नहीं बल्कि दिल्ली से भी हमारे साथी आए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आए हैं, और राजस्थान से भी कुछ साथी हमारे आए हैं, पंजाब से भी। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं, और आपसे मैं ये समझता हूं कि आप भी मेरे जैसे मैं कर रहा हूं कांग्रेस में शामिल होने की प्रक्रिया में, आप मेरे साथ हैं। मेरा हाथ खड़े करके बताओ कि आप हमारे साथ हैं। बिल्कुल साथ है साहब। दूसरी बात कि जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता भाई मुकुल वासनिक का, और हमारा तो बहुत लंबा सफर रहा है, और सिर्फ पार्टी में नहीं, सैर करने में भी हम हाँ, और जनरल सेक्रेटरी हमारे बहुत ही, जिन्होंने अभी बात कही, रणदीप जी, हमारी बहन शैलजा जी। अब मैं आपको ये बताऊं हमारी बहन क्यों है ये अभी बैठी कह रही थी कि पालवा से भी आ रहे हैं आदमी। ये पालवा की बेटी है, आपको पता होगा। और हरियाणा कांग्रेस के विपक्ष में जो नेता हैं भाई भूपेंद्र सिंह जी, हरियाणा में विपक्ष के नेता ही नहीं बल्कि हमारे लगभग 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, और ये भी मेरे भाई हैं। उदय भान जी जो हमारी हरियाणा की कांग्रेस की यूनिट है उसके
अध्यक्ष हैं, राजेंद्र कौर जी भट्टल, ये पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अगली ताली इस बात की बजानी है कि जड़े अपना हरियाणा पंजाब नारा नारा हुआ है वहीं से एमएलए बनती थी हमेशा। तो ये भी हमारी बहन है। और कैप्टन अजय सिंह जी, हमारी बहन किरण चौधरी जी, डॉक्टर साहब जो असलम नासिर हुसैन डॉक्टर, ये सचिव हैं, और खड़गे जी के साथ जो अध्यक्ष है हमारे, उनके साथ काम करते हैं। और किरण जी का नाम हो गया ना, पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी की वाक पटुता, कांग्रेस के बहुत से छटे हुए जो लोग हैं जिनको वाक पटुता में बीजेपी को हराने की क्षमता है, 15 साल कांग्रेस के साथ, और इसके साथ साथ मेरी धर्मपत्नी भी हैं। हाँ, और मेरा बेटा भी है। मेरा बेटा, मेरी धर्मपत्नी रणदीप, मेरा भाई, मेरे मामा का छोरा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरी बुआ का छोरा। हाँ, पूरा परिवार है। और हमारी बहन शैलजा, ये पालमा गांव हमारा गोती गांव है, और यहीं से ये प्रभुवाला गई हैं, इनके बुजुर्ग। और जैसे मैंने बताया कि पूरा कुनबा, और अगर बीजेपी को कोई कटाक्ष करना पड़ेगा कल, तो ये कहेंगे परिवारवाद। हाँ, यानी उसका परिवारवाद तो ये कि 140 करोड़ भी मेरा परिवारवाद। और हमने भाई बहन हैं, हमने हरियाणा की राजनीति में लोगों का साथ दिया है, लोगों ने हमारा साथ दिया है, इसलिए हम यहां बैठे हैं, कोई खैरात में नहीं। और आपने 10 साल में हरियाणा में ये किया कि कोई बनाया ही नहीं अपना। अब जब नहीं बनाया अपना, आज आप मेरे से पूछोगे कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में क्यों? मैं दो बात आपको कहूंगा। एक तो ये कि बहुत से साथियों ने स्टार भी लगाए हुए मेरे गाड़ियों पे कि घर वापसी। मैं ये कहता हूं घर वापसी के साथ साथ, घर वापसी तो अलग चीज है, विचारधारा की वापसी है, ये विचारधारा की वापसी। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैंने मान्यताओं को निभाया है।